हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ, और कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे, और कौन से कांग्रेस अधिवेशन में क्या खास मिला हमें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सॉरी स्टूडेंट। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में, बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी को। इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में 1887 में। इसमें जो है फर्स्ट मुस्लिम को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो होते हैं हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। इनको जो है फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं ये, जिनको कि जिनको कि कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। चौथा अधिवेशन होता है हमारा 1888 में इलाहाबाद में। इसमें फर्स्ट अंग्रेज को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिनका नाम होता है जॉर्ज यूल। तो चौथा अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में। इसमें फर्स्ट अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया जाता है, कौन होते हैं? जो कि जॉर्ज यूल होते हैं। अब देखते हैं हम 12th अधिवेशन। ये हुआ था 1896 में। 12th अधिवेशन 1896 में हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे रहीमतुल्लाह सयानी को। इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। किसमें? 12वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष होते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। उसमें वंदे मातरम गाया जाता है। 21वां अधिवेशन देखते हैं हम। 21st अधिवेशन 1905 में हुआ था। कहाँ? बनारस में। इसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों का अनुमोदन किया जाता है, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलनों का अनुमोदन किया जाता है इस अधिवेशन में। उसके बाद हम देखते हैं कि 22nd अधिवेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता में। इसमें भी दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस अधिवेशन में क्या होता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। इन्होंने इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 23rd अधिवेशन होता है 1907 में सूरत में। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का पहली बार प्रथम विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे वो एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं थे, तो वे दो भागों में बट जाते हैं, नरम दल और गरम दल में। तो 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद 24th अधिवेशन जो होता है 1908 में मद्रास में होता है। इसके भी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसमें जो है कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है 24th अधिवेशन में 1908 में। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं 26वां अधिवेशन हुआ था 1911 में। कहाँ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण धर। इसमें इस अधिवेशन में जो है पहली बार जन गण मन गाया जाता है। किसमें? 26 अधिवेशन में 1911 में जो होता है कलकत्ता में। इसमें पहली बार जन गण मन गाया जाता है। अब देखते हैं 30वां अधिवेशन 30th अधिवेशन जो होता है 1915 में। इसके अध्यक्ष होते हैं सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इस अधिवेशन में जो है पहली बार जो है एक गवर्नर जनरल जो होते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, ये भाग लेते हैं। कौन से अधिवेशन में? 30वां अधिवेशन में भाग लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। 31st अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में। इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो है मुस्लिमों के साथ जो कांग्रेस का समझौता हुआ था उसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है।
32वां अधिवेशन होता है 1917 में, कहाँ? कलकत्ता में। अब इस अधिवेशन में क्या होता है कि पहली बार किसी महिला को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। महिला कौन होती है? श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था 32 कलकत्ता में, उसमें एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस अधिवेशन की। 37वां अधिवेशन जो हुआ था गया में। अब गया की बात है तो गया हमारा आता है बिहार में, और बिहार से जुड़ा कोई भी हिस्ट्री क्वेश्चन हो तो उसके बारे में जो है हम थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि 37वां अधिवेशन होता है कहाँ? 1922 में, गया में। इसके अध्यक्ष होते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास। गया से जुड़ा है तो बिहार में जो है, बिहार एसआई में जो है, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह अधिवेशन हुआ था गया में, बिहार में। तो इसके अध्यक्ष कौन है? देश बंधु चित्तरंजन दास। 39वां देखते हैं हम, जिसमें कि 1924 में जो हुआ था 39वां अधिवेशन, इसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 24वां अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। तो गांधी जी ने सिर्फ इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि बेलगाम में हुआ था 1924 में। 40वां अधिवेशन होता है 1925 में, कानपुर में। अब इस अधिवेशन में क्या होता है कि इसमें पहली भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस अधिवेशन का, और वो होती है सरोजनी नायडू। इसी समय में 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कानपुर अधिवेशन, इसमें जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। 1925 में जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। 42वां अधिवेशन होता है 1927 में, कहाँ? मद्रास में होता है। इसमें जो है इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। इन्होंने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। तो 42वां अधिवेशन में M.A. अंसारी के द्वारा जो अध्यक्षता की जाती है उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। अब 44वां अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि 1929 में हुआ था। 45वां अधिवेशन होता है 1931 में, कराची में। इसके अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया था। तो कराची अधिवेशन में जो कि होता है 1931 में, इसमें जो है मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? वल्लभ भाई पटेल। 50वां अधिवेशन होता है 1937 में, फैजपुर में। अब देखिए, गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। कौन सा? 50वां अधिवेशन जो होता है वो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। फैजपुर गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 53वां अधिवेशन होता है 1940 में। इसमें क्या होता है? 53वें अधिवेशन जो होता है 1940 में, ये रामगढ़ में होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं अबुल कलाम आज़ाद। अब अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष चुने जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के। तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष चुने जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के 1940 में, जो कि रामगढ़ में होता है। 56वां अधिवेशन होता है जो कि कांग्रेस अधिवेशन का लास्ट अधिवेशन होता है 1950 में। 56वां अधिवेशन होता है नासिक में। इसके अध्यक्ष होते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि अंतिम अधिवेशन होता है कांग्रेस अधिवेशन का। वैसे तो हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लेकिन 1935 में जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। 1947 में दिल्ली में हुई एक विशेष अधिवेशन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। पहली महिला जो थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्षता नहीं की थी इन्होंने, इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, वो होती हैं कादम्बिनी गांगुली जी 1890 में। और 1879 में 1889 में जो है महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। बस भाग लिया था उस समय 1889 में, ना तो किसी ने संबोधन किया था। तो पहली महिला 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करती है। कौन होती है ये? कादम्बिनी गांगुली जी होती है।
कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल, उसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो कराची अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1931 में। दादा भाई नौरोजी जो है, उन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1886 में पहली बार की थी, उसके बाद 1893 में की थी और फिर 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है नौरोजी से कि इन्होंने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार की थी। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन जो है कुछ आयोग और समितियां बनाई गई थी, जो उस समय की परिस्थितियां थी उनमें सुधार करने के लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन आयोग कौन कौन से बनाए गए थे। इनाम आयोग का गठन हुआ था 1852 में। इसके अध्यक्ष थे इनाम, और यह बनाया गया था भूमि संबंधी विवेचना के लिए बनाया गया था इनाम आयोग। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे लॉर्ड डलहौजी जो है, इनाम आयोग का गठन जब हुआ था तो उस समय वो गवर्नर जनरल थे। हंटर आयोग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। हंटर आयोग बनाया गया था 1882 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। लॉर्ड रिपन के समय इस आयोग की स्थापना हुई थी और हंटर आयोग बनाया गया था शिक्षा संबंधी विकास करने के लिए। एचिन्स आयोग, ये 1886 में हुआ था, इसका गठन हुआ था एचिन्स आयोग का। इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स एचिन्स, और ये डफरिन के समय, डफरिन ने जो है कि लॉर्ड डफरिन ने एचिन्स आयोग की स्थापना की थी। किस लिए? तो नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने के लिए लॉर्ड डफरिन ने एचिन्स आयोग की स्थापना की थी। अफीम आयोग आया था 1893 में, और इसके जो लैंस डाउन के समय में अफीम आयोग बनाया गया था। और अफीम आयोग बनाया गया था अफीम सेवन को रोकने के लिए। सिंचाई आयोग आया था 1901 में। ये सिंचाई आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंचाई आयोग कब आया था और किस गवर्नर जनरल के समय आया था। सिंचाई आयोग आया था 1901 में। वॉल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। सिंचाई संबंधी सुधार के लिए सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, ये 1909 में बना था। इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थॉमस रैले। लॉर्ड कर्जन के समय आया था विश्वविद्यालय आयोग। इसमें जो है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थितियों पे सुधार के लिए या फिर उनकी जो स्थिति थी उन पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था 1902 में। फ्रेजर आयोग, ये 1902 में आया था और फ्रेजर जो है इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन के समय में ही आया था फ्रेजर आयोग। इस आयोग के द्वारा जो है पुलिस कार्य पद्धति पे विचार किया जाना था। फ्रेजर आयोग की का गठन जो है पुलिस कार्य पद्धति पे विचार करने के लिए हुआ था। एस्लिंगटन आयोग, ये 1912 में बना था। एस्लिंगटन आयोग जो है 1912 में बना था। इसके अध्यक्ष थे एस्लिंगटन। लॉर्ड गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग्स, और यह बनाया गया था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए जो है इस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ था 1912 में। किनके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा। सैडलर आयोग बना था 1917 में। माइकल सैडलर जो है वो इनके अध्यक्ष थे। जेम्स फोर्ड के समय में बना था सैडलर आयोग, और यह किस लिए बनाया गया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो दोषों की जांच करने के लिए बनाया गया था सैडलर आयोग। किस लिए? कलकत्ता विश्वविद्यालय की दोषों की जांच करने के लिए सैडलर आयोग का गठन हुआ था माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। और जेम्स फोर्ड जो है ये गवर्नर जनरल होते हैं। ली आयोग का गठन हुआ था 1924 में। लॉर्ड ली जो है वो इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड रीडिंग के समय ली आयोग का गठन हुआ था। ली आयोग का गठन कब हुआ था? क्यों हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए। अब ली आयोग का गठन जो है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए हुआ था। किसका? ली आयोग का गठन।
लिनलिथगो आयोग 1928 में हुआ था। लिनलिथगो आयोग का गठन जो है लॉर्ड इरविन ने किया था 1928 में लिनलिथगो की अध्यक्षता में। यह आयोग जो है कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए बनाया गया था। कौन सा आयोग? लिनलिथगो आयोग का गठन जो है कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए बनाया गया था। लिंडसे आयोग, यह 1929 में बनाया गया था। लिंडसे आयोग बनाया गया था 1929 में। किस लिए? अध्यक्ष थे इनके लिंडसे। उसके बाद ये भी लॉर्ड इरविन के समय जो है लिंडसे आयोग बनाया गया था। अब देखते हैं कि लिंडसे आयोग का गठन जो है मिशनरी शिक्षा का विकास करने के लिए, जो ईसाइयों के भारत में मिशनरी शिक्षा का विकास करने के लिए जो है कि लिंडसे आयोग का गठन हुआ था। क्रिप्स आयोग, यह आया था 1942 में आया था। क्रिप्स आयोग किस लिए आया था? तो राजनीतिक गतिरोध, भारत में जो राजनीतिक गतिरोध हुआ था उसे दूर करने के लिए लिंड्स आयोग का गठन किया गया था। क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। लिनलिथगो जो है उस समय गवर्नर जनरल थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इस क्रिप्स आयोग के अध्यक्ष बने थे। सार्जेंट आयोग आया था 1944 में। तो सार्जेंट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन सार्जेंट। और इसके ये उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे 1944 में। और ये शिक्षा के विकास के लिए आया था। सार्जेंट आयोग जो है वो शिक्षा के विकास के लिए आया था। तो जितने भी आयोग शिक्षा के विकास से संबंधित है वो थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सैडलर आयोग हो गया, सार्जेंट आयोग हो गया, हंटर आयोग हो गया। तो ये इन सब पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम देखते हैं समितियाँ। समितियाँ कौन कौन सी बनाई गई थी? तो पहली थी हर्षेल समिति। ये 1893 में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में बनाया गया था हर्षेल समिति। उस समय जो है गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड एल्गिन। और ये टकसाल संबंधी सुझाव के लिए हर्षेल समिति बनाई गई थी। कब? 1893 में। मैकलेगन समिति बनाई गई थी 1914 में। मैकलेगन समिति की स्थापना हुई थी 1914 में और मैकलेगन इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड हार्डिंग्स के समय ये आया था। और मैकलेगन समिति किस लिए आया था? तो सरकारी वित्तीय अवस्था में सुझाव देने के लिए जो है मैकलेगन समिति की स्थापना हुई थी। किस लिए? सरकारी वित्तीय अवस्था में सुझाव देने के लिए। भारतीय छटनी समिति आई थी 1923 में। इसके अध्यक्ष थे इंच कैप जो है भारतीय छटनी समिति के अध्यक्ष थे। और ये किस लिए आया था? शिक्षा संबंधी सुधार के लिए। इस समय जो है गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड रीडिंग। अब ये समिति भी बनी थी शिक्षा संबंधी सुधार के लिए। कब बनी थी? 1923 में। इंक चैप जो है इसके इंक इंच कैप जो है इसके अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग शिक्षा संबंधी सुधार के लिए। सप्रू आयोग बना, सप्रू समिति बनी थी। तेज बहादुर सप्रू जो है इसके अध्यक्ष थे। 1934 में इसका गठन हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन जो है गवर्नर जनरल थे। अब सप्रू समिति बनी थी बेरोजगारी समस्या जो थी भारत में उस समय उसकी समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी सप्रू समिति। भारतीय परिसीमन समिति, इससे ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भारतीय परिसीमन समिति जो है कब बनाई गई थी? तो 1935 में बनाई गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉरी हेमंड। ये भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष थे। वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल थे। ये किस लिए बनाया गया था? तो निर्वाचन क्षेत्रों की जो अवस्था थी उस पर विचार करने के लिए बनाया गया था। भारतीय परिसीमन समिति निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था पे विचार करने के लिए। बटलर समिति आई थी 1927 में। तो ये किस लिए आई थी? इसके जो अध्यक्ष थे वो हरकोट बटलर थे। बटलर समिति 1927 में। अध्यक्ष हरकोट बटलर। गवर्नर जनरल इरविन थे, लॉर्ड इरविन। और यह बटलर समिति जो आई थी वो देसी राज्यों और अंग्रेजी सरकार संबंधों पर विचार करने के लिए आई थी बटलर समिति। राष्ट्रीय योजना समिति आई थी कब? 1938 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय योजना समिति की। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिनलिथगो थे।
इस समिति में जो है आर्थिक योजनाएं थी भारत में, उन पर विचार करने के लिए जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति, और इसकी राजधानी के बारे में हमें पता नहीं है। मैत्रक वंश। मैत्रक वंश के जो संस्थापक थे वो थे भटारक, और इसकी राजधानी थी वल्लभी। हुड़ वंश के संस्थापक तोरमाड़ थे, राजधानी सियालकोट। पल्लव वंश, इसके संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ, राजधानी इसकी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक हैं वो हैं दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेट। होयसाल के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन है, और राजधानी द्वार समुद्र है इसकी। यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ फाइव, और इसकी राजधानी देवगिरी है। कदम के संस्थापक कौन है? मयूर शर्मन, और इसकी राजधानी वनवासी। की राजधानी कौन सी है? वनवासी है। काकतीय राजवंश बीटा वन, और इसकी राजधानी अमकोंड। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त फाइव, और इसकी राजधानी कुबलाल और तलकाड़। सेन वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और इसकी राजधानी है मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन, राजधानी लखनऊती। सेन वंश से क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है कि इसकी राजधानी कौन सी है, तो सेन वंश की राजधानी सामंत सेन संस्थापक, और इसकी राजधानी लखनऊती। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, इसकी राजधानी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, इसकी भी राजधानी नहीं पता है हमें। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, इसकी भी राजधानी नहीं पता है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, इसकी राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी अजमेर। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नंदुक है, और इसकी राजधानी खजुराहो या फिर महोबा। चंदेल वंश की दो राजधानियां थी, या खजुराहो थी या फिर महोबा। संस्थापक कौन है? नंदुक है इसके। अब देखते हैं और कौन कौन से राजवंश हैं। कलचुरी राजवंश, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार। कलचुरी राजवंश के संस्थापक कोकल, और राजधानी त्रिपुरी। सोलंकी वंश के संस्थापक है मूलराज, राजधानी कौन सी है? अनहिलवाड़ है। संगम वंश के संस्थापक है हरिहर व बुक्का, राजधानी विजयनगर है। सालुब वंश के संस्थापक नरसी, राजधानी इसकी भी विजयनगर है। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर इसके भी है। आरवीडू, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरवीडू की राजधानी तो पेनुकोंडा है, संस्थापक तिरुमल है। बहमनी राज्य के संस्थापक जो है, बहमनी वंश के संस्थापक हुए थे हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा है ये। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, और राजधानी बरार। कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक हुए कुली कुतुब शाह, इसकी राजधानी कहाँ होती है? गोलकुंडा होती है। सरकी राजवंश से भी पूछा गया है कि सरकी राजवंश के संस्थापक कौन हुए? मलिक सरवर, और इसकी राजधानी जौनपुर के आसपास है। जौनपुर है इसकी राजधानी। सरकी राजवंश की राजधानी जौनपुर। बरीद शाही राजवंश के संस्थापक अमीर अली बरीद, और इसकी राजधानी बिदर। भारतीय इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए थे, जिनमें से 2-3 युद्ध ऐसे हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अब उन्हें देख लेते हैं हम। कोलाचेल की लड़ाई हुई थी 1741 में। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। किसमें? कोलाचेल की लड़ाई में जो है 1741 में जो हुई थी, उसमें त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। उनका नाम था मार्तंड वर्मा। रूहेला युद्ध हुआ था 1774 में,
और खुर्दा युद्ध हुआ था 1795 में, जिसमें कि निजाम की पराजय हुई थी। खुर्दा युद्ध में 1795 में जो हुआ था उसमें निजाम की पराजय हुई थी। सामाजिक सुधार अधिनियम बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। उनमें से इन सबसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सामाजिक सुधार अधिनियम थे, उनमें से ये इन सारे में से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। शिशु वध प्रतिबंध ये आया था 1798 से 1805 तक आया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन शोर वेलेजली। इनके समय में आया था शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम। इसमें क्या है कि शिशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम में शिशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद था एक दास प्रथा। इसमें जो है किसी को भी दास बनाने पर रोक लगाया गया था। ये आया था 1843 में। एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल थे। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके उसके द्वारा जो है 1843 में दासता को पूर्ण रूप से रोक दिया गया था, बंद करवा दिया गया था, प्रतिबंधित करवा दिया गया था दासता को 1843 से। उसके बाद आया था नेटिव मैरिज एक्ट। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था और कौन से गवर्नर जनरल के समय में आया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। गवर्नर जनरल थे नॉर्थ ब्रुक, और यह था अंतरजातीय विवाह के लिए आया था नेटिव मैरिज एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है कब आया था। तो 1891 में आया था। गवर्नर जनरल थे उस समय लैंसडाउन। इस समय जो है लड़की के विवाह करने की आयु को 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। किसके तहत? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो है लड़की के विवाह करने की आयु को क्या रखा गया था? तो 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट आया था बाल विवाह को रोकने के लिए। शारदा एक्ट आया था 1929 में। गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे उस समय। और यह इसमें जो है विवाह के लिए जो लड़की की आयु होगी उसको 14 वर्ष कर दिया गया था और लड़के की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठनों के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहला हुआ था फैराजी आंदोलन। ये हुआ था 1819 में फरीदपुर बंगाल में। फरीदपुर के बंगाल के फरीदपुर में हुआ था फैराजी आंदोलन 1819 में। इसके जो संस्थापक थे फैराजी आंदोलन के वो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। इन दो लोगों ने जो है फैराजी आंदोलन की स्थापना की थी। कब? 1819 में। तायूनी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1839 में। कहाँ पे? ढाका में। इसके संस्थापक देखेंगे करामत अली जौनपुरी। इन्होंने तायूनी आंदोलन की स्थापना की थी 1839 में। कहाँ पे? ढाका में। दार उल उलूम ये आंदोलन किया गया था 1867 में। कहाँ पे हुआ था ये? देवबंद सहारनपुर जो कि यूपी में है। देवबंद सहारनपुर जो कि यूपी में है वहां पे किया गया था दार उल उलूम आंदोलन 1867 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। ये दार उल उलूम आंदोलन के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलीगढ़ आंदोलन जो था वो मुसलमानों का विकास करने के लिए उनकी शिक्षा के लिए जो है सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अहमदिया आंदोलन जो है वो 1889 से 1890 तक चला था। कहाँ हुआ था ये? फरीदकोट के कादियान के मिर्जा के यहाँ। इसके संस्थापक कौन थे? गुलाम अहमद थे। गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था 1889 से 1890 तक चलाया था इन्होंने। नववातल उलेमा ये आंदोलन चलाया गया था किनके द्वारा?
मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा जो है नववातल उलेमा आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। कब? 1894 से 1895 तक जो है नववातल उलेमा आंदोलन चलाया गया था मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। ओके स्टूडेंट, अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा पढ़ना है। कल से नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।